हमारी जिंदगी का एक के मकसद है शादी। अरे हमारी नहीं भैया, इस वीडियो में जिसकी बात करने जा रहे हैं उसकी। अब बताइए, जो आदमी 2 या 3 नहीं बल्कि 17 शादियां कर ले तो क्या कहेंगे। 17 भी ऑफिशियल डाटा है। पुलिस अभी खंगाल ही रही है कि इस खतरों के खिलाड़ी ने और कितनी शादियां कर रखी हैं। इस आदमी ने जितनी शादियां की हैं, कोरोना काल में शादियों में उतने ही लोगों को शामिल होने की इजाजत थी। इस वीडियो में इस अजूबे आदमी के बारे में सब कुछ जानेंगे सिलसिलेवार ढंग से। इस अति जांबाज इंसान का नाम है रमेश चंद्र स्वाई। पेशे से डॉक्टर हैं, ऐसा इनके दस्तावेजों का कहना है, जो कि जाहिर है फर्जी है। इसका असली काम तो शादी करना है, जैसे कि हमने पहले ही बताया। 66 साल के रमेश ने बीते 20 साल में 8 राज्यों की 17 महिलाओं से शादी की है। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक रमेश ने ओडिशा की 4, असम की 3, दिल्ली की 3, मध्य प्रदेश से 2 और पंजाब, यूपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ की एक महिला से शादी की है। पुलिस कहती है कि रमेश से शादी करने वाली इन सभी महिलाओं की औसत उम्र 40 साल है। ये सभी महिलाएं हाई प्रोफाइल हैं। कोई डॉक्टर है तो कोई टीचर, कोई बिजनेस वुमेन है तो कोई सेना में अधिकारी। ये सभी महिलाएं लखपति या करोड़पति हैं। अब तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा कि रमेश भाई साहब का असल मकसद है क्या। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में पढ़ाने वाली एक महिला गिरफ्तार होने से पहले रमेश की आखिरी शिकार थी। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। पुलिस अभी देख ही रही है कि रमेश 17 शादियों के बाद रुक गया था या नहीं। थोड़ा रमेश के बारे में भी जानते हैं। रमेश की पहली शादी साल 1982 में हुई थी। यही एक ओरिजिनल शादी है। इस शादी से रमेश को 3 बेटे हुए। तीनों डॉक्टर हैं और विदेश में रहते हैं। इस शादी के 20 साल बाद यानी साल 2002 में रमेश ने शादियों का सिलसिला ही शुरू कर दिया। उसने 2002 में झारखंड की एक महिला से शादी की। ये महिला ओडिशा के पारादीप में एक निजी कंपनी की अस्पताल में डॉक्टर थी। रमेश ने इन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया और शादी कर ली। इसके बाद समय समय पर रमेश अलग अलग राज्यों में अलग अलग महिलाओं से शादी करता चला गया। मकसद एक ही था, ठगी। भुवनेश्वर पुलिस का कहना है कि रमेश ने दिल्ली की एक महिला टीचर से 13 लाख रुपए ठगे। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस की महिला अधिकारी को 10 लाख रुपए का चूना लगाया। इसने जिससे भी शादी की वो सभी नौकरी पेशा थी, अच्छी खासी संपत्ति वाली थी। रमेश ने इन सब से करोड़ों रुपए ठगे हैं। दिल्ली की महिला टीचर ने ही सबसे पहले इसकी शिकायत पुलिस से की थी। भुवनेश्वर पुलिस ने इसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 419, 468, 471 और 494 के तहत मामला दर्ज किया है। आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं इसके झांसे में आ कैसे गईं। सवाल लाजमी है, क्योंकि रमेश का शिकार बनने वाली महिलाओं में सेना की अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट की वकील, डॉक्टर और टीचर सभी शामिल हैं। दरअसल रमेश अपना शिकार ढूंढने के लिए मैट्रिमोनियल साइट का सहारा लिया करता था। यहां उसने खुद को डॉक्टर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का अधिकारी बता रखा था। खुद को देश के टॉप मेडिकल कॉलेज का एल्यूमिनाई बताता था। इन सभी के फर्जी दस्तावेज उसके पास थे। उसने फर्जी आईडी कार्ड भी बना रखा था। रमेश चंद्र स्वाई स्वास्थ्य मंत्रालय का लोगो लगा हुआ चिट्ठी लेकर घूमता था। उसके 2 फर्जी पहचान पत्र भी मिले हैं। एक में उसका नाम विधुभूषण स्वाई है, जबकि दूसरे में रमणी रंजन स्वाई। पुलिस ने बताया कि वो प्रभावशाली तरीके से चिकनी चुपड़ी बातें करता था। उसने पैरामेडिकल, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और फार्मेसी में डिप्लोमा किया हुआ है। इसी ज्ञान का इस्तेमाल वो लोगों को बेवकूफ बनाने में करता था। रमेश ऐसी महिलाओं को टारगेट करता था जो तलाकशुदा हो, विधवा हो, अविवाहित हो या फिर जो अपने पति से अलग रह रही हो। रमेश महिलाओं की हैसियत का अंदाजा लगाकर ही जाल बिछाता था। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में महिलाएं आ जाती थीं और ठगी का शिकार हो जाती थीं। ऐसा नहीं है कि रमेश ने केवल महिलाओं को ठगा है। दरअसल ठगी उसकी फितरत में है। उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर दर्जनों युवाओं से लाखों लूटे। इस मामले में हैदराबाद पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने रमेश को गिरफ्तार भी किया था
वो जमानत पर बाहर आया और फिर से ठगी का काम शुरू कर दिया। उसने 2006 में मेडिकल छात्रों को कर्ज दिलाने के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे केरल के अलग अलग बैंकों से 1 करोड़ रुपए की निकासी कर ली। यही नहीं, रमेश ने एक गुरुद्वारे को मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दिलाने का झांसा दिया। यहां भी 13 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस अभी भी रमेश से पूछताछ में जुटी है। उसकी कुंडली खंगाली जा रही है। देखना होगा कि रमेश नाम के इस सातिर ने और कितने कारनामे किए हैं। झारखंड और बिहार सहित देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द फॉलो अप के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in